तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फाइल सिस्टम। तो यूनिट 6 है ये आपकी फाइल सिस्टम। ठीक है। तो फाइल सिस्टम देखिए, आप पहले समझने का प्रयास करिए कि फाइल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो फाइल्स होती हैं उसी से रिलेटेड है। फाइल्स में आप कह सकते हो जैसे आप लोग कोई आप डेटा है उसपे उसको स्टोर करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फोल्डर। और उस फोल्डर को, उस फोल्डर में फाइल्स अपनी सारी रख देते हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने रखा इंटरटेनमेंट नाम का एक फोल्डर बना लेते हो, और उस इंटरटेनमेंट नाम के फोल्डर के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब फोल्डर बना लेते हो, लाइक ए सॉन्ग, मूवीज, साउथ मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, है ना, ऐसे भक्ति सॉन्ग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप और भी फोल्डर्स बना लेते हो। तो ये डायरेक्टरी होती है आपकी। ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर आपने क्रिएट कर दिया, डायरेक्टरी बन जाएगी। इसके अंदर भी मतलब एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसी डायरेक्टरी हो जाएगी। ताकि फाइल्स में आप अपने डेटा रखेंगे, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन रखोगे, बिकॉज उन्हें टाइम आने पर आप यूज भी कर सको, टाइम आने पर आप उसे रिमूव भी कर सको, रिट्राई भी कर सको, डिफरेंट डिफरेंट ऑल मॉडिफिकेशंस, ऑल अथॉरिटीज आपके पास होगी। तो फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका यूज करके जिसका यूज करके आप अपनी फाइल्स को सेफ रख सकते हो। तो फाइल सिस्टम, नॉट अ फाइल्स, फाइल सिस्टम मीन्स फाइल्स को रखने के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी सिस्टम होगा, जो भी आपको रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो भी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, दैट्स ऑल ऑफ फाइल सिस्टम। ओके। तो फाइल्स फाइल्स में आपको जो है फाइल्स में अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, रिकॉर्ड जितने भी होंगे उन्हें आप स्टोर करोगे। अदरवाइज जो आपके फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में सारी चीजें होंगी। चलिए, तो मैं प्रयास करूंगा इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको दे सकूं। आज फिलहाल मैं देखता हूँ कुछ, है ना। तो चलिए इसके अंदर यूनिट 6 में लिखते हैं, फाइल सिस्टम के अंदर हम आते हैं और लिखते हैं फाइल सिस्टम। द फाइल सिस्टम इज a system, the file system is a system used by OS, operating system to keep files in an organized organized manner. Okay. The file system is a system used by operating system to keep file in a organized manner. एक सुव्यवस्थित ढंग से आप अपने फाइल्स को रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके। फाइल सिस्टम मैनेज all files which are keep in folders. Okay. File system manage to all files which are keep in folder. फाइल सिस्टम जो आपके फोल्डर्स वगैरह में फाइल रखी जाती है उन्हें क्या करता है, पूरी तरीके से मैनेज करने का काम कर सकता है। ठीक है। चलिए, और इसमें हम लोग देखते हैं फाइल्स आर स्पेशली used to store data and information, या फिर आप ऐसे लिख ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कीप इन OS ओके। तो ये आपके फाइल सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हुए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि फाइल सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ फाइल, ओके, टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कितने टाइप्स होती है?
तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी मेनली 3 तरीके की फाइल होती हैं। एक तो आपकी होती है ऑर्डिनरी फाइल, जिसे सिंपल फाइल बोलते हैं। एक होती है डायरेक्टरी फाइल, जिसके अंतर्गत आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रखते हैं। स्पेशल फाइल, ये वो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन क्रिएट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे .sys सिस्टम की फाइल, .sys फाइल के एक्सटेंशन से sys एक्सटेंशन से सेव होती हैं, वो क्या होती हैं? स्पेशल फाइल्स। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स में पहला है आपकी सिंपल फाइल। सिंपल फाइल जिसे हम ऑर्डिनरी फाइल भी कहते हैं, ऑर्डिनरी फाइल्स। ओके, ऑर्डिनरी फाइल्स कहते हैं। ऑर्डिनरी फाइल में चलिए कुछ लिख लेते हैं। ऑर्डिनरी फाइल created by user. Ordinary files created by user. These are contain information or data which are provided by user. ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल क्रिएटेड बाय यूजर, these are contain information or data which are provided by user. आप समझिएगा ध्यान से, ऑर्डिनरी फाइल जैसे आप मान लो एक कोई फोल्डर बना दिया, क्या किया? एक कोई फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें, अपनी इमेज, ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स, पर्सनल डेटा स्टोर कर दिया। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सिंपल फाइल, ऑर्डिनरी फाइल। तो वही चीजें लिखिए, ऑर्डिनरी फाइल क्रिएटेड बाय यूजर, दीज आर कंटेन इंफॉर्मेशन और डेटा विच आर प्रोवाइड बाय यूजर। ठीक है, like as any text, images, images, etc. ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि like text, images and etc. In this file, user are responsible for all operations like as insert data, modify data, etc. मीन्स जैसे हम लोग कोई फोल्डर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो हम चाहें। ओके, अब सेकेंड नंबर की जो हमारी फाइल आती है, दिस इज डायरेक्टरी फाइल। तो देखिए डायरेक्टरी फाइल में क्या होता है? डायरेक्टरी फाइल को यूजर ही क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई स्पेशल डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हम और भी बहुत सारी फोल्डर्स को बनाते हैं। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर भी फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या करे, डायरेक्टरी बन जाती है। ओके, तो चलिए हम इसमें लिखते हैं डायरेक्टरी फाइल is also known as special file which are contain subfolders related to this file। ओके, जैसे आप लोगों को मैं एक लाइव एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे आप लोग जेडीके इंस्टॉल करते हो जावा में, ठीक है, टर्बो C++ इंस्टॉल करते हो, तो उस टाइम देखा होगा जब टर्बो आप इंस्टॉल करोगे ना, तो उस टाइम आप लोग पहले जाओगे सी ड्राइव में, फिर जाओगे टर्बो C++ फोल्डर में, फिर जाओगे बीन में, फिर वहां जाकर डिस्क में जाओगे, फिर बीन में जाओगे, फिर जाके आप सेव
कराओगे, सिस्टम के अंदर, सिस्टम फोल्डर के अंदर, फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्या कहलाते हैं, डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल आल्सो नोन एज स्पेशल फाइल which are contains sub folder related to this files। ओके, चलिए, तो ये हमारी डायरेक्टरी फाइल हो गई। चलिए कमान, आप तीसरा जो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला हमारा रहेगा स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल, अब सिस्टम फाइल लिखिए, सिस्टम फाइल। ओके, दिस फाइल, डायरेक्ट लिखिए, सिस्टम फाइल is not created by user। सिस्टम फाइल इज नॉट क्रिएटेड बाय यूजर, सिस्टम फाइल यूजर के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती। ओके, these are some predefined files in system। These are predefined files in system which are used to which are used to manage some operations in OS related to system file। ओके, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ओएस के अंदर, ओएस के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स जो सिस्टम फाइल से रिलेटेड होती हैं, क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करती हैं। तो ये आपके सिस्टम फाइल होते हैं। इसका एक्सटेंशन मैं लिखवा दे रहा हूँ, .sys is the extension of system file। ओके, तो ये आपके सिस्टम फाइल के हमारे क्या रहे, सिस्टम फाइल्स और आइडेंटिटी फाइल, डायरेक्टरी फाइल, तीन प्रकार की फाइल हुई, और ये फाइल सिस्टम। एक बार फिर बताना चाहेंगे, सिंपल फाइल्स में, सिंपल फाइल्स वो फाइल्स जो यूजर द्वारा क्रिएट होती हैं, यूजर द्वारा क्रिएट होती हैं, और इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक जैसे इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, etc। और ये उस फाइल के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्टरी फाइल, ऐसी फाइल के अंदर फाइल, फोल्डर के अंदर फोल्डर, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टरी फाइल। सिस्टम फाइल बिल्ट इन फाइल व्हिच आर containing some special files like sys extensions फाइल। ये आप क्या कहलाती हैं, ये आपकी टोटली कहलाएंगी, ये आपकी टोटली कहलाएंगी फाइल सिस्टम एंड टाइप का फाइल सिस्टम। ओके, सो किसी कोई डाउट तो हमें आप बता सकते हो चैट के माध्यम से। कम ऑन, आइए बताइए, किसी कोई डाउट। चलिए, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए जिसे कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। इसमें देखिए मैं आपसे बताऊं, आप लोग वो लोग रेस्पॉन्स ना करिए जिनको आ गया समझ में, वो लोग रेस्पॉन्स करिए जिन्हें नहीं आया समझ में। आप देखते हैं, देखो कोई भी थोड़ी बहुत डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं कोई बात नहीं, अब आप वो रेस्पॉन्स करेंगे जिन्हें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अपना जो है नियम कानून थोड़ा सा बदल रहे हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो मुझे लग रहा है इसमें कॉन्सेप्ट है, वो है आपका लॉजिकल फाइल एंड फिजिकल फाइल। ठीक है, लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल, और एक वर्चुअल फाइल भी है। तो ये हम लोग फाइल्स देखेंगे, और फिर देखते हैं कि इसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट है। टाइप तो हो गए, फाइल सिस्टम भी हो गई आपकी,
और उसके बाद आपकी लॉजिकल फाइल। तो इसमें इसमें देखिए सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताऊं सर, सिस्टम फाइल एक बार और रिकॉर्ड राइट टू डिस्कनेक्ट, कोई बात नहीं। देखिए फाइल सिस्टम हो गया, सिंपल फाइल सिस्टम, उसी में आएगा बेसिक फाइल सिस्टम, तीन टाइप के अलग अलग, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम, बस इतने है ही है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिस्टम सर, सिस्टम फाइल्स का मतलब सागर ये होता है, जैसे आप कोई फाइल आप लोगों ने जैसे देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे सर्विसेज होती हैं, है ना, कुछ सर्विसेज होती हैं, तो सर्विसेज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम की सर्विसेज से कोई अगर बंद हो जाती है तो काम नहीं करता है, तो वो हमारी फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्री डिफाइन होती हैं, बनी बनाई होती हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, जिसका एक्सटेंशन .sys फाइल होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बनी बनाई फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल देखिए नाम से मैंने लिख दिया सिस्टम फाइल, कहीं कहीं स्पेशल फाइल भी लिखा होगा। ओके, तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बनी बनाई होती है। तो देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है ये है लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल। लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल दो हमारे होते हैं, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं ये हमारे लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल। देखिए लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल दरअसल फाइल सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है ये 2 से 3 लेयर में डिवाइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, every file system contain one or more layers, तो 1 or नहीं 2 or लिखिए इसको, रिकॉर्ड 2 से कम नहीं हो सकती, 2 or more लेयर। तो पहले नंबर पे आपका आता है लॉजिकल फाइल सिस्टम, और दूसरे नंबर पे आता है फिजिकल फाइल सिस्टम। ओके, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम, और एक आते हैं वर्चुअल फाइल सिस्टम। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि वर्चुअल से याद आया, सॉरी वर्चुअल की स्पेलिंग VI। ठीक है, तो आपको मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल फाइल, वर्चुअल, व्हाट इज वर्चुअल? जैसे वर्चुअल मेमोरी की हम लोग बात करें, क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? आप लोग शायद वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़े होंगे। तो वर्चुअल मेमोरी अगर सेकेंडरी मेमोरी, ना 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 ना, वर्चुअल फाइल का सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। और कोई व्हाट इज, जिसका कोई स्पेस नहीं होता? नहीं होता तो है, वर्चुअल मेमोरी अगर क्या क्या होती है सर, ये लॉजिकली होती है। अच्छा, जगह नहीं लेता, ओ माय गॉड, जगह तो लेता होगा भाई। कैच, नो नो, कैच अलग हो गई, हार्ड डिस्क में होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग जवाब दे रहे हैं, स्पेस प्रोवाइड करता है। कहाँ पे यूज होती है अच्छा वर्चुअल मेमोरी? कहाँ पे? क्लाउड स्टोरेज नहीं थी, राम का काम करती है, रैम का काम करती है सर, प्राइवेट सेकेंडरी कॉम्बिनेशन होता है सर। अच्छा, आप बताइए, हम तो बताएंगे। और कोई धुरंधरी, और कोई योद्धा जिसे हम आंखों से फिजिकली नहीं देख सकते, और इसे भी आंखों से नहीं देख सकते? और कोई? अरे बस, कमान, और कोई? बस, हम समझे धरती वीरों से खाली, सब ध्वस्त हो गए। हम क्या समझे, धरती वीरों से खाली हुई? गर्ल्स कोई, एनीवन गर्ल्स? मेन मेमोरी, रियल मिस वन मेन मेमोरी। चलिए अच्छा, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वॉइस के द्वारा नहीं नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये ले कॉपी करके मार दिया, हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती जो कि उसमें फिजिकल मेमोरी में कहीं अधिक लॉजिकल एड्रेस। देखिए
उठा के मार दे बेटा तुम कॉपी पेस्ट सर, तुक्का मार रहे हैं। हाँ सर कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। हाँ 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 हम जान रहे हैं ना सर, रियल नहीं होता है जिसे हम इमेजिन नहीं करते। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए आप लोग ना लिखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर जब हमारा इंस्टॉल होगा कहाँ जाएगा, रैम में। एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा कहाँ जाएगा, रैम में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कहाँ जाएंगे, रैम में। अच्छा ठीक है, मान लो जिस टाइम सॉफ्टवेयर आपको बड़ा आ गया, इंस्टॉल आप करने लगे, रैम में आपकी स्पेस कम है, सॉफ्टवेयर की साइज बड़ी है, उस टाइम, उस टाइम जो साइज है, उस टाइम जो साइज है, जस्ट वेट, उस टाइम जो आपके एप्लीकेशन की साइज है रैम की साइज से ज्यादा होने के कारण जो आपके रैम, जो आपकी रैम है, ये आपके हार्ड डिस्क से कुछ न कुछ मेमोरी ले लेती है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। फिर से समझिएगा, वर्चुअल मेमोरी ये होती है जो हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी यूज कर लेती है। आप सब बोल रहे थे लेकिन आप सही सही नहीं बोल पा रहे थे। नहीं, कुछ लोगों ने लगभग लगभग जवाब दिया कि हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क से जब मेमोरी कंटेन करती किसी स्पेशल पर्पज से, किसी एप्लीकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, तो कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर भी वही है। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ते हैं, और चलो ऐसे बातों बातों में हम लोगों ने छोटी छोटी बातें कर ली, लॉजिकल मेमोरी में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल मेमोरी, एक फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी का आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि जैसे कोई ऐसी मेमोरी जिसे हम फिजिकली रूप से, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, मेमोरी वगैरह है, तो ये सारी चीजें हमारी फिजिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगी। ये हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लॉजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा कैन नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन डेटा, do not contain data। एक सेकेंड, कोई आत्मा है जो भटक रही है। हाँ, तो लॉजिकल डेटा डू नॉट कंटेन डेटा, दे कंटेन, दे कंटेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, दे कंटेन ए, logical data do not contain data, they contain, they contain a description of record, they contain a description of records found in, found in one or more, one or more physical file। रुकना भाई, थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिए, एक मिनट। कुछ ऐसे ऐसे आत्माएं हैं जिनको फोन पे बार बार कट करो फिर भी करे जाते हैं, मैंने उनको रिसीव करके उनको समझा दिया। तो हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लॉजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा डू नॉट कंटेन डेटा, ये कोई डेटा कंटेन नहीं करता, दे कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड फाउंड इन वन आर मोर फिजिकल फाइल्स। मीन्स ये ये क्या करता है, जो फिजिकल फाइल्स में डेटा कंटेन होता है, जो फिजिकल फाइल्स में डेटा कंटेन होता है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन ये उसका डिस्क्रिप्शन कंटेन करता है। ठीक है, उनमें एक से अधिक, इसमें एक से अधिक, एक या एक से अधिक फिजिकल फाइल में पाए गए रिकॉर्ड का पूरे का पूरा विवरण होता है लॉजिकल फाइल के अंदर। ध्यान से एक बार और, चलिए अब फिजिकल फाइल थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद फिर से समझेंगे। फिजिकल फाइल, फिजिकल फाइल contain, physical file contain
the actual data. Physical file contain the actual data that is stored on the system. Physical files that are actual data. Physical file contain the actual data that is stored on the system, and a description of and a description of how data to be presented to or received from a program. Presented to or RECIEVE, receive RECE होता है, मे बी received from a program. देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि फिजिकल फाइल्स कंटेन द एक्चुअल डेटा. फिजिकल फाइल्स contain the actual data that is stored on the system, and a description of how data to be presented, मतलब कैसे डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, एंड आर रिसीव फ्रॉम ए प्रोग्राम. कैसे डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे और कैसे डेटा को रिसीव करेंगे, ये किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल फाइल के अंतर्गत आता है. चलिए एक बार वर्चुअल पे चर्चा कर लेते हैं. दिस इज ऑप्शनल layer. This is optional layer in file system. Optional file system used to manage वर्चुअल फाइल सिस्टम. ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है कि दिस इज एन ऑप्शनल लेयर इन फाइल सिस्टम यूज्ड टू मैनेज वर्चुअल फाइल सिस्टम. ओके, वर्चुअल फाइल मतलब अगर कोई फाइल वगैरह अगर स्पेस नहीं ले पा रहा है तो दूसरे से वो कंटेंट कर दूसरे से साझा करना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर रहा, जिसमें आपके लॉजिकल फाइल, फिजिकल फाइल आ गई. इसका एक डायग्राम भी, डायग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं. फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं मेनली लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम और वर्चुअल फाइल सिस्टम. तो फिजिकल फाइल सिस्टम में लॉजिकल डेटा डू नॉट कंटेन. सर आप अपना फोन पे नंबर दे दीजिएगा, उस पे मैं, हाँ ठीक है, मैं अभी दे दूंगा. उस पे जो आपको एक मिला होगा पोस्टर, उस पे फोन पे का नंबर है, डोंट वरी. फिलहाल मैं भी लिख दूंगा, घबराइए नहीं आप लोग. है तो लॉजिकल डेटा डू नॉट कंटेन डेटा, दे कंटेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड फाउंड इन वन और मोर फिजिकल फाइल. फिजिकल फाइल में जो डेटा आपके कंटेन है, हाँ, जो फिजिकल डेटा में आपके डेटा फाउंड होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लॉजिकल डेटा रखता है. और फिजिकल डेटा बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा. फिजिकल डेटा एक्चुअल डेटा को रखता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको रिसीव करना है, ये फिजिकल डेटा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं. वर्चुअल कोई ऑप्शनल लेयर है. जब भी कभी हम फाइल सिस्टम में वर्चुअल फाइल्स को मैनेज करना होता है, उस टाइम हम वर्चुअल फाइल सिस्टम का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट है आज के, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यही भी हैं. और आप अब हमें बता सकते हैं कि सर क्या इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है. कमान, जिन्हें दिक्कत हो वो बोलेंगे बस. देखिए, ये जो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, अगर आप मत इतना लिख के आ जाओ और इसमें अगर आप फिगर बना दो जो हम दे रहे हैं, तो इतना आप समझ लो कि आपको पूरे का पूरा नंबर मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा. बिकॉज देखिए, शॉर्ट में बताने का मतलब, आप देखिए शॉर्ट में हम तो बताते हैं, लेकिन आप कॉपी भरने में एक्सपर्ट हो. मुझे पता है कि डिप्लोमा की स्टूडेंट कॉपी भरने में बिल्कुल एक्सपर्ट है. तो जो ये शॉर्ट वाली चीजें ये आपको याद रह जाती हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ये शॉर्ट वाली चीजें याद रह जाती हैं, और ये वाली शॉर्ट चीजें अगर आपके दिमाग में हल्का सा अगर उस टाइम अगर आ गई, तो फिजिकल लेयर में क्या बताया था, सर ने बताया था कि फिजिकल लेयर एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे रिसीव करना है, ये फिजिकल डेटा होगा. भाई साहब मैं बताऊं, आप लोग इसमें 2 पन्ना लिख दोगे, 1 पेज तो हर हाल में भर दोगे, ये मुझे पता है. यू आर
डिप्लोमा स्टूडेंट, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, हाँ ठीक है, तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, पूरा समझा दूंगा। तो ये जो मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, यही नहीं उस टाइम याद आता कि आखिर का लॉजिकल फिजिकल होता क्या है। बाकी तो उस टाइम देखिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ। पहले तो लिखा मान लो फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर आ गया, तो पहले 2 लाइन उसी में लिखेंगे, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, विच प्रोवाइड द आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स विच आर कलेक्शन ऑफ लॉजिकल फाइल, फिजिकल फाइल, वर्चुअल फाइल, समझ रहे हैं। तो फिर नीचे लिखोगे दीज कंटेन नंबर ऑफ लेयर्स, फर्स्ट लेयर लॉजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, वर्चुअल लेयर। फटाफट एक आप डायग्राम बनाओ, और डायग्राम में ये तीनों चीजें आप दिखाओ। तीनों चीज दिखाने के बाद फटाफट आप लॉजिकल फाइल में बड़े आराम से आप समझा दोगे कि लॉजिकल फाइल वो फाइल होती जो डेटा कंटेन नहीं करती, वो फिजिकल फाइल में जो डेटा है उनके डिस्क्रिप्शन को कंटेन करती है, ठीक है, जो उनमें मिलते हैं। तो ये लॉजिकल फाइल, फिजिकल फाइल में तुरंत जान जाओगे डेटा, बिल्कुल। हाँ देखो, डिप्लोमा स्टूडेंट भाषा नहीं बोल रहे, डिप्लोमा स्टूडेंट हमें खुद पता है, डिप्लोमा में कर चुका हूँ, डिप्लोमा कर चुके हैं, तो आइडिया हम भी ऐसा करते थे। देखिए हरेंद्र पूछ रहे हैं सर वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, तो मैं फिर से वर्चुअल मेमोरी हरेंद्र आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको मान लो रैम में आपकी स्पेस कम है, आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो जिसकी स्पेस जो ज्यादा एमबी का, ज्यादा जीबी का है, तो उस टाइम आपका एप्लीकेशन स्टॉप नहीं होगा। रैम आपके हार्ड डिस्क से कुछ न कुछ वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर लेती है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेती है, और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे स्पेस रैम में कम है, अगर आप एप्लीकेशन ज्यादा एमबी जीबी का डाउनलोड उस पर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो रैम होगी, उस टाइम जो आपकी रैम होगी वो आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल। किसी फाइल की प्रॉपर्टी ही लॉजिकल फाइल होता है, कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। देखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ट्यूटोरियल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, A to Z है, आपको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। फिलहाल जो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ, ये मेन कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में अगर ये चीजें आ गई, ये सॉलिड चीजें हैं, देखो ये प्रैक्टिकली एक तरीके से कह सकते हो आप, या एक्सपीरियंस की वजह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल तरोताजा है, इतना आप जरूर लिख देना। इसके बाद तो मुझे पता है आप पूरी कॉपियां भर दोगे, वो मुझे पता है, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। ठीक है, घबराइए नहीं। ठीक है, आइए मैं टॉप पे एक बार कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। आज की क्लास में यही रखूंगा, इसके बाद कल से आपको मैं लाइनेक्स यूनिक्स पे कुछ चर्चा कर लूंगा। एक दो कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाते हैं तो उसको हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दरअसल एक प्रोजेक्ट की या डिलीवरी देनी है, मैं आज क्लास आप लोगों की यहीं ब्रेक करूंगा।